कोड़े मारे गए, पिंजरे में बंद कर दिया गया और क्या कुछ नहीं सहा। लेकिन एक उम्मीद थी कि जल्द ही इस दुख से पीछा छूटेगा। कहते हैं कि मां की बाहों में लौटना सबसे बड़ी आजादी होती है। इजराइल और गाजा में कुछ ऐसा ही हुआ। 738 दिनों के इंतजार के बाद गाजा की अंधेरी सुरंगों से 20 इजरायली बंधक आजाद हुए। ये वो लोग हैं जो पिछले 2 साल से कैद थे और अब उनकी सांसें फिर से आजाद हुई है। 13 अक्टूबर 2025 की सुबह उम्मीद की तरह होगी। हमास ने एक ऐतिहासिक समझौते के तहत 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया। बदले में इजराइल ने लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा। दोनों ओर राहत की सांस है और परिवार से मिलने की खुशी, आंखों में आंसू और दिल में सुकून। तेल अवीव की गलियों में जहां पिछले 2 साल से डर का माहौल था, वहां अब जश्न दिखाई दे रहा है। हर घर में खुशियां हैं, जैसे कोई त्योहार हो, क्योंकि जो 738 दिन पहले खो गए थे अब वो लौट आए हैं। एक माँ जो 2 साल से हर सुबह बेटे की तस्वीर देखकर रोती थी, आज उसी बेटे को अपनी बाहों में भर पाई है। उस बेटे का नाम है मतान, जिसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने अगवा कर लिया था। जब वो लौटा, माँ की आंखों में आंसू नहीं, एक पूरी दुनिया छलक पड़ी। इन तस्वीरों में दिख रहे हैं बर्मन भाई जो गले मिलते नजर आए, तो गिलबोआ डाला को भी सैनिकों से मिलते देखा गया। कोई हंस रहा था, कोई बस रोए जा रहा था, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही बात लिखी थी, घर लौट आए हैं। इन 20 लोगों को 2 बैच में रिहा किया गया। पहले बैच में 7 और दूसरे में 13 बंधक। रिहाई के तुरंत बाद इनकी मेडिकल जांच हुई। कईयों के शरीर पर जख्म है, तो किसी की आंखों में डर अब भी बाकी है, लेकिन वो जिंदा है और यही सबसे बड़ी जीत है। पिछले 2 साल के इस युद्ध में 67,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि जंग थमेगी और इंसानियत फिर से सांस लेगी। फिर भी कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिरहन छोड़ जाती है। आजाद हुए बंधकों ने जो बताया वो किसी डरावने सपने से कम नहीं। किसी को कोड़े मारे गए, किसी को पिंजरे में रखा गया, किसी को गड्ढे में फेंक दिया गया और कईयों को हफ्तों तक हथकड़ियों में रखा गया। फिर भी उनमें उम्मीद बची थी। एक बंधक ने कहा, हम जानते थे ये दर्द खत्म होगा। इन लोगों ने जो देखा वो असहनीय था, लेकिन अब वे ठीक हो रहे हैं। कईयों को सर्जरी की जरूरत है, कईयों को बस अपने परिवार के प्यार की। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर भूख से टूटा हुआ है, पर आत्मा अब भी मजबूत है। 738 दिन, हजारों आंसू, सैकड़ों प्रार्थनाएं और इन चेहरों पर लौटी है मुस्कान। बाकी दुनिया के लिए ये एक खबर होगी, पर जिनके अपने लौटे हैं उनके लिए ये जिंदगी की वापसी है।